ये हमारे 7.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन इन्हें। देखो मैं पहले हिंट देता हूँ आपको। आपका इन दोनों क्वेश्चन में एक सिमिलर कॉन्सेप्ट लगेगा आपको। रूट एक्स को टी मानना होगा, ठीक है। आपको इस वाले क्वेश्चन में टेन रूट एक्स को टी मानना होगा, और इन दोनों में आपको डिनोमिनेटर को टी मानना होगा। देखते हैं कैसे, ठीक है। इसीलिए तो मैंने आपको हिंट दे दिया। अब देखते हैं वन बाय वन ये क्वेश्चन कि आप होंगे कैसे ही, ठीक है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स और डी एक्स, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, रूट एक्स को टी मानना है। मैंने माना लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। आपका रूट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। तो डी एक्स इसके डिवाइड में होता है, तो मैं ऊपर ले आता हूँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए डी एक्स अपॉन रूट एक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो मैंने क्या किया, डी एक्स अपॉन रूट एक्स ऐसे रहने दिया, और ये टू उधर भेज दिया, ये हो गया टू डी टी, ठीक है। तो आपने क्या किया, आई इज इक्वल टू साइन रूट एक्स की जगह टी, ठीक है, इसके एंगल में। और ये डी एक्स बाई रूट एक्स क्या बन गया मेरा, टू डी टी। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे टू डी टी, ठीक है, तो टू तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। तो टू बाहर ले लो, साइन टी और डी टी। और साइन टी का इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, माइनस कॉस टी, ठीक है, प्लस का सी, ये माइनस बाहर ले लो। तो माइनस का ही टू कॉस, और टी की वैल्यू क्या थी आपकी, रूट एक्स प्लस का सी। सिमिलरली आपका ये भी सेम क्वेश्चन होगा आपका, जैसे आपका cos रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स था या फिर है, तो आपने क्या किया, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और डी एक्स अपॉन में रूट एक्स इज इक्वल टू टू डी टी। आपने यहीं से इनडायरेक्ट लिख दिया cos टी, और डी एक्स बाय रूट एक्स तो आपका क्या बन जाएगा, आप डी लिखते हैं, डी एक्स बाय रूट एक्स क्या बन जाएगा, टू डी टी। तो टू आपको बाहर ले लेना है, और कॉस का क्या होता है, साइन टी। तो साइन टी प्लस का सी, ठीक है, कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट, टू साइन टी की वैल्यू रूट एक्स प्लस का सी। तो ये दोनों मेरे बहुत सिमिलर क्वेश्चन थे, सेम सेम क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये क्या है आपका, आई इज इक्वल टू टेन की पावर फोर रूट एक्स। अब बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि पावर ये एंगल पे है। देखो, टेन एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये एंगल पे स्क्वायर अलग चीज है, और ये फंक्शन पे स्क्वायर अलग चीज है, तो यहाँ पे फंक्शन पे स्क्वायर है, ठीक है। और आगे आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स, और अपॉन में रूट एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से मैंने क्या बताया था, लेट, इस वाले क्वेश्चन में लेट टेन रूट एक्स इज इक्वल टू टी। बेसिकली ये आपका है क्या, ये टेन रूट एक्स की होल की पावर फोर आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सेक रूट एक्स की होल की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ये अगर आप ब्रैकेट में हटाते हैं तो ये फंक्शन पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है फंक्शन पे, ना कि कहीं एंगल पे। एंगल पे जब आपको गिवन हो तभी यूज करें, ठीक है। तो अब इसका आप डेरिवेटिव कर दो, टेन रूट एक्स को टी माना है आपने। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा होता है, थीटा क्या है यहाँ पे, रूट एक्स, ठीक है। अब देखो बहुत से बच्चे चेन रूल भूल जाएंगे। हम क्या करते हैं, पावर फंक्शन एंगल, पावर तो है नहीं यहाँ पे, एक ही थी, तो फंक्शन यहाँ पे कर दिया सेक स्क्वायर। अब एंगल का करोगे, जब रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा, और एक्स का तो वन ही हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, हल्का सा लगता है, लेकिन आपने एक बार समझ लिया तो इजी है। मैंने पहले इसका क्या चेन रूल अप्लाई किया, बस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स ये यहाँ पे एंगल क्या है, एक्स, ठीक है, ये रूट एक्स है, तो उसका कर दिया, रूट एक्स का अभी हमने पढ़ा 1/2 रूट एक्स, बस मल्टीप्लाई में आ जाता है। और इसका क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स मेरा इधर ही आ जाता है। तो देखो मिल गया ना, मेरे को क्या मिल गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, अपॉन में टू रूट एक्स है, टू रूट एक्स है, तो यहाँ पे टू उधर भेज देते हैं, ठीक है, टू डी टी, यहाँ पे डिवाइड हुआ था उधर मल्टीप्लाई में चला गया। तो अब देखो आपका क्वेश्चन कितना इजी हो गया, आपको ये वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है, ठीक है। तो मेरा आई इज इक्वल टू, अब देखो आपने टेन रूट एक्स को क्या माना था, टी, तो ये क्या हो गया आपका, फोर यहाँ पे पावर है, तो टी की पावर फोर, सिंपल। और ये वाली चीज आपकी पूरी क्या बन गई, टू डी टी, तो टू मैं बाहर लिख दूंगा, ठीक है, सिंपल कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन तो वहां इजी है, टी की पावर फाइव बाई फाइव प्लस का सी। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, टू। अब टी किसको माना था आपने,
टेन, फाइव आप बाहर निकाल सकते हो, तो 2/5 टेन रूट एक्स, यहाँ पे 5 लगा दो, ठीक है, और प्लस का सी, बस। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा है, यहाँ पे लिख लो 2/5, ये इसे हटा के। तो यही हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस हल्का सा प्रोसीजर है, वो ध्यान रखना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, अब देखो इसे कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया था, नीचे वाले को मैं डिनोमिनेटर को टी मानना है। तो देखो लेट ए कॉस स्क्वायर एक्स, अब इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगेगा नहीं कि डिनोमिनेटर को टी मान के क्वेश्चन हो जाएगा, बट मुझे पता है कॉस स्क्वायर एक्स से करूंगा, साइन से करूंगा, डेरिवेटिव सेम ही आना है, बस साइन का फर्क होगा। नहीं समझ में आया? देखो कैसे होगा। मैंने क्या किया, लेट ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया। ये तो मेरा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। अब देखो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले पावर का, तो पावर आगे जाती है मेरा एंगल फंक्शन एज इट इज, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का करता हूँ, मतलब cos x का माइनस साइन एक्स, ठीक है, और एक्स का करूंगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 मैं लिखूंगा इन्हें, ठीक है। प्लस में सेम इसी में होगा, बी तो मेरा कांस्टेंट है। उसके बाद देखो पहले आएगा 2, पावर आगे, फंक्शन मेरा एज इट इज साइन एक्स, फिर साइन एक्स करोगे cos x, ठीक है, और इसका क्या होगा डी टी बाई डी एक्स, और ये डी एक्स आपको पता है हमेशा इधर ही आ जाता है। तो देखो क्या आपका, अगर ये माइनस में बाहर ले लूं तो माइनस का ए, ये देखो 2 cos थीटा साइन थीटा बन रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा बन गया, बिल्कुल बन गया, क्योंकि मेरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अगर मैंने माइनस बाहर निकाल लिया तो ये मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखे, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फॉर्मूला बन रहा है। तो ये भी बन गया साइन 2 थीटा, ठीक है, बस माइनस से है, प्लस में बी, ये भी बन गया मेरा साइन 2 थीटा, ठीक है, और ये dx इधर ले आओ, और इक्वल टू dt, कुछ बनता हुआ दिख रहा होगा आपको अभी, और सॉरी ये थीटा यहाँ पे x है, गलती से लग गया ये साइन 2x और ये साइन 2x, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है कि आप साइन 2x कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, इसमें डेरिवेटिव का खेल था, आपने निकाल लिया भाई, साइन 2x कॉमन आ गया, तो बचा क्या अंदर, माइनस का ए प्लस का बी, ठीक है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ बी माइनस ए, तो इसको हटा के मैं बी माइनस ए लिख देता हूँ, क्योंकि माइनस का ए है, प्लस का बी है, तो बी माइनस ए, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपको मिल गया, देखो आपको क्या करना है, साइन 2x डी एक्स ऐसे छोड़ दिया, इक्वल टू डी टी अपॉन में बी माइनस ए। अब ये बी माइनस ए मेरा कांस्टेंट है, तो मैं उधर ले जा सकता हूँ, ठीक है, बाहर मैं इसके बाहर लिख सकता हूँ। तो देख लेते हैं क्या बन गया, ये आई इज इक्वल टू, ये क्या बन गया ऊपर वाली चीज मेरी, डी टी अपॉन में बी माइनस ए, ठीक है, और ये पूरी चीज को मैंने क्या माना था, टी, सिंपल, ठीक है, 1/v माइनस ए आप बाहर निकाल लो, और डी टी बाई टी, और इसका इंटीग्रेशन वहां इजी, क्या होता है मेरा लॉग टी प्लस का सी, टी की वैल्यू डाल देते हैं, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। टी की वैल्यू क्या थी आपकी, ये पूरी चीज, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 में बी माइनस ए लॉग ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस का सी लगाना मत भूलना। तो यही हो गया मेरा फाइनल आंसर, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था, बस दिक्कत यहाँ पे होनी थी आपको अगर डेरिवेटिव अच्छे से आता है तो ये जैसे क्वेश्चन चुटकी बजाते हो जाते हैं, जैसे आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, देखते हैं कैसे। तो ये है मेरा लास्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं कैसे होगा। इसमें भी मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर को टी मानना है, सिंपल। तो मैंने किया लेट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स का डेरिवेटिव करोगे आप 1 हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और इसका क्या होगा 2 cos x, चेन रूल लगेगा, cos x का माइनस साइन एक्स, ठीक है, और ये होगा आपका डी टी अपॉन में डी एक्स, तो डी एक्स मैं यही ले आता हूँ इस पूरे के साथ में, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, 1 माइनस आगे ले आओ, 1 - 2, अगर मैं माइनस साइन एक्स आगे लिख लूँ इसके साथ, तो माइनस आगे, ठीक है, 2 sin x, मेरे को पता है आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 - sin 2x dx इज इक्वल टू डी टी, पूरी ऊपर वाली चीज मेरे को यहाँ पे मिल रही है इजीली। तो आई इज इक्वल टू, ये तो बन गया पूरी चीज आपकी डी टी सेम, ठीक है, अपॉन में इसको क्या माना था आपने टी, इसका आंसर तो बहुत इजी था, लॉग टी प्लस का सी, आंसर क्या होगा फाइनल, लॉग टी की वैल्यू डालेंगे एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का सी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा क्वेश्चन था। तो ये थे मेरे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि आप इस तरह क्वेश्चन इजीली कहीं भी कर दें, ठीक है।
मिलते हैं अगली वीडियो में।